मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मामले में आज एडीजे 6 की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायालय में व्यस्तता के चलते आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। वादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट मामले में आज 7/11 रूल पर सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन न्यायालय में व्यस्तता के चलते आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट का कहना है कि पिछली सुनवाई के दौरान बहस पूरी हो चुकी थी। आज इस मामले में न्यायालय को अपना निर्णय सुनाना था, लेकिन न्यायालय की व्यस्तता के चलते आज मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। जन्मभूमि के मामले में आज माननीय एडीजे 6 महोदय के यहाँ ऑर्डर रिजर्व था और पिछली 8 तारीख को इसमें दोनों पक्षों की श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की तरफ से और शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से आर्गूमेंट लगभग 5 घंटे हो गए थे और माननीय न्यायालय के द्वारा आज ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया था। और हम चाहते हैं कि कोर्ट कमीशन का ऑर्डर माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि लोअर कोर्ट को करें, क्योंकि कोर्ट कमीशन इस केस में जाना नितांत आवश्यक है। कोर्ट कमीशन वहाँ जाएगा, पूरे एरिया की डायमेंशन होगी, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी और पूरे तथ्य न्यायालय में आएंगे, जनमानस के सामने आएंगे। तो इसी को लेकर के माननीय न्यायालय से हमने अनुरोध किया था कोर्ट कमीशन के लिए, और हमने इसमें हाई कोर्ट की रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग सभी दाखिल की थी और जितने भी एविडेंसेज हैं सब हमने दाखिल किए थे। हमने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम की किताब का भी हवाला दिया था, मेमोर मथुरा एफ.एस. ग्राउज की किताब का भी हवाला दिया है, मथुरा गजेटर भी हमने दाखिल किया है। और हमारा कहना है कि वहाँ पर कोर्ट कमीशन का जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हिंदू सिंबल्स को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू सिंबल्स किसी भी कीमत पर मिटेंगे तो केस की दिशा ही बदल जाएगी। तो हम चाहते हैं कि वहाँ की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो और पूरी डायमेंशन हो। 13.37 एकड़ की जो कटरा केशवदेव की प्रॉपर्टी है, भगवान श्री कृष्ण की प्रॉपर्टी है। तो आज उसमें ऑर्डर आना था, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा अभी ऑर्डर नहीं आया है और अग्रिम तारीख ऑर्डर के लिए 23 फरवरी निर्धारित माननीय न्यायालय द्वारा की गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि 23 फरवरी को इसमें ऑर्डर आएगा। क्या कुछ रहेगा 23 फरवरी को बताना? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी हाजिर होगा? नहीं, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तो पहले ही हाजिर है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर है, उनके अधिवक्ता हाजिर हो गए हैं। शाही ईदगाह पक्ष ने भी अपनी आर्गूमेंट पेश रख दिए हैं। अब कहने को उनके पास शेष कुछ नहीं रहा है, लेकिन माननीय न्यायालय ने इसमें डेट लगाई है, तो देखते हैं न्यायालय के डेट के बाद ही उसमें कुछ डिसाइड कर पाएंगे और 23 तारीख को इसमें फैसला आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। फैसला आना था, क्या कुछ रहा? हाँ, ये रिवीजन में आज बेसिकली जजमेंट के लिए और शेष बहस के लिए डेट फिक्स की गई थी। आज लास्ट डेट पर रिवीजन पे हमारी तरफ से बहस कंप्लीट कर दी गई थी, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बहस अभी बाकी है। तो उस संबंध में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट के पास आज बहुत ज़्यादा फाइलें थी, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने सुनवाई नहीं की और ये कहा कि हमसे कि डेट ले ली जाए। तो उन्होंने अगली तारीख 23/2 फिक्स कर दी है। 23/2 को संभवतः अगर दोबारा से आर्गूमेंट होते हैं या कृष्ण जन्मभूमि पक्ष की तरफ से कोई आर्गूमेंट और किए जाते हैं तो हम भी अपना जवाब अकॉर्डिंगली दाखिल करेंगे। और दिन लेकिन सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की बहस होगी, उसके रिप्लाई में वो बहस करते हैं तो पुनः फिर बहस होगी, तब फिर जजमेंट पारित किया जाएगा। किस बात को लेकर बहस चल रही है, क्या मामला है? बहस बेसिकली ये है कि लोअर कोर्ट ने एक अमीन कमीशन की दरखास्त इन लोगों ने प्लेंटिफ ने मूव की थी, जिसके संबंध में हमने ये कहा था कि साहब सबसे पहले हमारी जो दरखास्त है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत दाखिल होती है, उस पर सुनवाई की जानी चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और मेरिट पर यह तय किया कि सबसे पहले वाद की पोषणीयता पर सुनवाई की जाएगी। उसी के विरुद्ध उन्होंने यहाँ पर रिवीजन फाइल किया है कि साहब उन्होंने अमीन कमीशन की दरखास्त को पहले नहीं सुना, हमारी एप्लीकेशन को पहले सुना जा रहा है, उसी के संबंध में रिवीजन है और होपफुली ये रिवीजन भी उनका खारिज होगा, क्योंकि लीगली ऐसे इश्यूज़ के संबंध में रिवीजन लाई नहीं करता और ना ही मेंटेनेबल है। और बात करें तो पहले कितने प्रार्थना पत्र रिजेक्ट हो चुके हैं, खारिज हो चुके हैं? अभी तक अमीन कमीशन के संबंध में ऐसा तो कोई प्रार्थना पत्र अभी पेंडिंग है, खारिज तो कोई हुआ नहीं है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने हर एक मुकदमे में ये मानते हुए कि सबसे पहले वाद की पोषणीयता पर सुना जाना चाहिए, हमारी एप्लीकेशंस की हियरिंग में फाइलें लगी हुई हैं और उन पर आर्गूमेंट चल रहा है। मथुरा का प्रतिष्ठित RK ज्वेलर्स, एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर RK ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।